हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि प्लीज़ आप आपके फ़ोन का मोबाइल का जो वॉल्यूम है आप थोड़ा सा उसको इंक्रीज़ कर दीजिए, क्योंकि मैं ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ इससे। प्रॉब्लम ये होता है ना कि आईपैड डिवाइसेस में या फिर कोई भी एप्पल डिवाइसेस में उनके ही डिवाइसेस कनेक्ट करते ही वो सही से काम करते। जैसे अभी मेरा ब्लूटूथ पता नहीं कौन सी कंपनी का, आई डोंट नो, तो वो जैसे मैं इसे कनेक्ट कर रही हूँ तो ये माल फंक्शन शुरू कर रहा है। कौन सी पेंसिल काम नहीं कर रही है मेरी। जैसे ही ब्लूटूथ निकालती हूँ पेंसिल बहुत बढ़िया तरीके से काम करना शुरू करती है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। वैसे मेरा वॉइस एकदम लाउड एंड क्लियर है। मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ सुनाई दे रहा होगा। अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है। सेकेंडली, आज हमारा क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 6 में हम आगे वाला जो टैब है वो पढ़ेंगे, इंसर्ट टैब पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। इंसर्ट टैब पढ़ेंगे और ख़त्म कर देंगे इसको आज। जैसे कल हमने होम पेज का हमने फाइल कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, होम में क्लिपबोर्ड कंप्लीट किया, ठीक है। हमने उसमें क्लिपबोर्ड कंप्लीट किया। देन हमने क्या कंप्लीट किया, उसके बाद फ़ॉन्ट कंप्लीट किया। फ़ॉन्ट कंप्लीट करने के बाद हमने उसमें कंप्लीट किया 5 ग्रुप है ना इसके होम पेज के, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पैराग्राफ कंप्लीट किया, ठीक है। पैराग्राफ कंप्लीट किया। देन हमने स्टाइल्स कंप्लीट किया, स्टाइल्स कंप्लीट किया। देन हमने एडिटिंग कंप्लीट किया, ठीक है। एडिटिंग कंप्लीट, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको अब क्या है कि क्वेश्चंस अगर मिलते हैं एमएस वर्ड से और होम से, ठीक है, स्पेशली होम टैब से, तो आप वो कंप्लीट कर पाओगे विदाउट अ डाउट। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन जो आप कवर नहीं कर पाओगे, इतना भरोसा रखो। सेकेंडली, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हमारा जो कंप्यूटर लिटरेसी का बुक है फॉर एफएसएससीआई बन के रेडी हो चुका है। बस हम उसको लॉन्च करने ही वाले हैं, लाइक 1 जैन को ही हम उसे लॉन्च करना चाहेंगे। उससे पहले होता है तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ वहाँ पे जो है, जैसे ही हम उसको लॉन्च करेंगे ना तो थोड़े से उसके फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो कंप्लीट करना होता है। जैसे कवर पेज बना लिया, कंटेंट वगैरह देख लिया, फिर से एक बार चेक कर लिया कि किसी तरह की इमेज वगैरह तो रखनी नहीं है वगैरह वगैरह, और वो सारी बातें। तो वो जब लॉन्च होगा तब मैं बता दूंगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मे बी एक वीडियो बना दूँ उसके लिए। तो सब्सक्राइब करके रख लेना, चैनल को मिल जाएगा आपको, ठीक है। सेकेंडली, मैं बता दूँ कि आपने अगर मेरा जीके का ई बुक परचेस नहीं किया है अभी तक तो परचेस कर लेना, मात्र 239 रुपीज़ में है। हाँ, ठीक है। और मात्र 239, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज मिलेगा। बच्चे क्या पूछ रहे हैं, मैम अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा करंट अफेयर पढ़ना। तो जी हाँ, करंट अफेयर बहुत बड़ा समुंदर है, नहीं हो पाएगा। आप एक काम कर लो, जीके से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 × 4 मतलब 80 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। मैं ऐसा आपको कहूँगी कि पहले स्टार्टिंग वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेना, जिसमें आप सबसे पहले पॉलिटी खत्म करो। पॉलिटी खत्म करते ही हिस्ट्री खत्म करो। हिस्ट्री खत्म करने के बाद ज्योग्राफी के पास जाओ। इकोनॉमिक्स के लिए आप कुछ भी मत करो, सिर्फ मेरे लेक्चर्स देखो, ठीक है। और जो भी वहाँ पे नोट्स अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, उससे रिवीजन कर लो, या फिर जो मेरे क्लासेस है उसी टाइम पे आप फटाफट साथ ही क्या करो कि नोट्स बनाना शुरू कर दो, अगर हो पाता है तो। वैसे फ्री में नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से ले सकते हो। और थोड़ा सा जो अपडेटेड वर्जन है, जैसे आरबीआई का गवर्नर वगैरह, गवर्नर तो चेंज नहीं हुए, लेकिन जो डिप्टी गवर्नर वगैरह है वो थोड़ा आप अपना अपने हिसाब से कर लो, ठीक है बच्चों। अपने अपने हिसाब से कर लेना वहाँ पे आप लोग। ओके, कमेंट्स आ रहे हैं, लेट मी जस्ट स्विच ऑफ माई इंटरनेट। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है। ओके, हाँ, तो आपको क्या करना है, बस ये बुक परचेस करना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। लाइक इसका 2 तो रिवीजन आपको करने ही करने हैं। 2 रिवीजन कर लोगे ना तो आराम से हो जाएगा। चलो, बहुतों की बातें, अब हम करते हैं इंसर्ट टैब के बाद, ठीक है। इंसर्ट, तो मैं इमेज देखती हूँ यहाँ पे इंसर्ट की इमेज है क्या अवेलेबल। आई थिंक दिस वन इज इंसर्ट किया। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ओ माई गॉड। हमने क्या कर लिया, हमने होम कंप्लीट कर लिया है ना, होम कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम कंप्लीट करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। इंसर्ट की बात करेंगे आज हम। तो इंसर्ट में देखो कितने ग्रुप्स हमको पढ़ने हैं, जैसे ये पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट, सिंबल। कौन से 7 है पूरे के पूरे, फटाफट कंप्लीट करते हैं। पेजेस देन है टेबल्स देन है 3rd नंबर पे इलस्ट्रेशंस एंड
फोर्थ इज लिंक्स। हाँ, वन मोर थिंग, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपने ऐसे सोच लिया कि मैं सिर्फ किताब जो मैम लॉन्च कर रही है वो पढ़ के कंप्लीट कर लूँगी, तो वो हो जाएगा कंप्लीट, ऐसे नहीं कि नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा कहूँगी कि प्लीज़ पहले ना मेरे लेक्चर्स कंप्लीट कर लो, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप लोगों को वो पढ़ने में। समझ रहे हो आप लोग? मतलब वो एकदम से ना एकदम केक वॉक की तरह हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कंप्लीट करते हैं, पेज वाला ग्रुप कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पेजेस में आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लेट मी जस्ट जूम ओवर हियर। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। कौन से? एक है कवर पेज, दूसरा है ब्लैंक पेज, तीसरा है पेज ब्रेकर, ठीक है। कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेकर। तो वन बाय वन करते हैं हम इसको। कवर पेज क्या होता है? कवर पेज अब देखो, जैसे मैंने कहा कि मैंने बुक लॉन्च करनी है कंप्यूटर अवेयरनेस की, कंप्यूटर लिटरेसी की फॉर FSSAI। तो अब मैं कैसे करूँगी बाबा? पहले तो मुझे कवर पेज पूरा डिसाइड करना होगा ना कि किस तरह का कवर पेज होगा, क्या इमेज रखूँगी मैं उसके ऊपर। तो कवर पेज कुछ नहीं होता है, प्री डिफाइंड बुक का फ्रंट पेज होता है। क्या होता है ये? बुक का फ्रंट पेज होता है। क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा कि भाई क्वेश्चन क्या बनेगा पता है क्या? आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि कवर पेज क्या चीज़ है ना, ये पूछ लेगा कि जो हमारा कवर पेज वाला ऑप्शन है, ठीक है, वो कौन से ग्रुप में आता है। तो वो इंसर्ट के टैब में आता है, और कौन से ग्रुप में? पेज ग्रुप में आता है। कौन से? पेज ग्रुप में आता है, ठीक है। साथ ही साथ मैं क्वेश्चन भी बताती चलूँगी। सेकेंड वाला पॉइंट क्या है? सेकेंड वाला पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे देख लो। सेकंड वाला पॉइंट क्या है? ब्लैंक पेज। अब ये ब्लैंक पेज क्या चीज़ है? तो ब्लैंक पेज तो देखो बच्चा भी जानता है। ब्लैंक पेज माने आप जो है एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर रहे हो। जैसे आपका ये कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है, ठीक है, और आपने फाइनलाइज़ कर दिया, जैसे मैंने फाइनलाइज़ कर दिया। बट अगर मुझे याद आया कि नहीं मुझे जीमेल से थोड़ा इन्फॉर्मेशन और ऐड करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे जीमेल का पॉइंट लिखा और मुझे इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करनी वगैरह है, तो मैं क्या करूँगी कि वहाँ पे एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर दूँगी उस डॉक्यूमेंट में, और फिर जीमेल से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत के तुरंत वहाँ पर लिख दूँगी, और फिर मेरा PDF क्लियर हो जाएगा, पूरा बन के रेडी हो जाएगा। तो इंसर्ट जो हमारा ब्लैंक पेज है वो कुछ नहीं है, क्रिएट अ ब्लैंक पेज इनसाइड द डॉक्यूमेंट, ठीक है। इनसाइड द डॉक्यूमेंट, समझ में आ रहा है? ये ब्लैंक पेज की बात हो गई। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है? देखो बार बार मुझे ये इमेज दिखानी ही पड़ेगी आप लोगों को। तो ये है पेज ब्रेकर। अब पेज ब्रेकर क्या चीज़ होती है? तो देखो ये हमारा पेज है, ठीक है, ये पेज है मानो। अभी एक लाइन शुरू हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप दिया, एंटर प्रेस किया, फिर से आप एंटर प्रेस करोगे, फिर से एंटर प्रेस करोगे, तो क्या होगा कि आप एंटर प्रेस करते एंटर प्रेस करते जाओगे। एक बात क्या होगा कि पेज खत्म हो जाएगा और नया पेज शुरू हो जाएगा। नए पेज की पहली लाइन पे आप आ जाओगे, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, एकदम नॉर्मल, हम जब कोई भी MS वर्ड से काम करते तो एंटर ही प्रेस करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेज ब्रेकर में क्या होता है? पेज ब्रेकर में अगर आप कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस एंटर अगर प्रेस करोगे, यहीं पर अगर आप कंट्रोल प्लस एंटर अगर आप प्रेस करोगे तो पेज यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और नया पेज यहाँ शुरू हो जाएगा, ठीक है। नया पेज यहाँ पे शुरू हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे आप ये वाला जो पोर्शन कर रहे हो, एकदम देसी वाला पोर्शन, जो एंटर, जो मैं तो नॉर्मली एंटर ही करते जाती हूँ हमेशा, मैं कभी कंट्रोल प्लस एंटर मैंने ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कंट्रोल प्लस एंटर यूज़ करते हो तो ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल आप एडिट नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? एडिट नहीं कर सकते हो। वहीं अगर सिर्फ आप एंटर की हेल्प से दूसरे पेज पे पहुंच जाओ और आप फिर से आप वापस आओ कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड ऑन करनी है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपने कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ कर दिया तो यहाँ पे आपने पेज को ब्रेक कर दिया। आपने क्या किया? पेज को ब्रेक कर दिया, और ये पोर्शन क्या होगा? नॉन एडिबल हो जाएगा, मतलब नॉन एडिटेबल हो जाएगा, सॉरी एडिबल नहीं, एडिटेबल, नॉन एडिटेबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने पेज ब्रेक की बात कर ली है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया? पूरा कंप्लीट कर लिया, पेजेस वाला जो हमारा ग्रुप है वो कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है। अब पेज ब्रेक की बात ही हो रही है तो मैं दो तीन पॉइंट यहाँ पे लिखा के दे देती हूँ आपको। लाइन ब्रेक क्या होता है? अब लाइन ब्रेक की भी एक जो है शॉर्टकट की है। तो लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। इसकी क्या है? शिफ्ट प्लस एंटर। और अगर आप पेज ब्रेक की जानो तो क्या है वो? कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। इजी है समझने के लिए। देन कॉलम ब्रेक की देख लो, यहाँ पे कॉलम ब्रेक की। अब कॉलम ब्रेक कैसे होता है? तो देखो आपने कोई ऐसी बुक देख रखी होगी, लाइक ऐसी बुक, ओके, ओवर हियर, यहाँ पे कॉलम होंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट मेक 3 कॉलम ओवर हियर, या तो यहाँ पे देखो कैसे है कि
ऐसी लाइन शुरू रही शुरू रही शुरू शुरू ऐसे पूरा ये कॉलम होने के बाद दूसरे कॉलम पे जाते हैं, तो फिर ये ख़त्म होने के बाद तीसरे कॉलम पे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहीं पे ख़त्म करके डायरेक्टली तीसरे कॉलम में जाना है और वहाँ से शुरू करना है। ऐसे आपने बुक देख रखी होगी, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की स्पीडी की बुक है मेरे पास, तो ये 3 कॉलम में ही इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है वहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे कॉलम ब्रेक करना है, ठीक है, मुझे कॉलम ब्रेक करना है यहीं पर, ये पोर्शन पे ख़त्म करके डायरेक्ट तीसरे कॉलम में पहली लाइन पे जाना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी एक शॉर्टकट की, और उस शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। क्या है बच्चों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो अब समझ रहे हो कि भाई पेज ब्रेकर की क्या है, कंट्रोल प्लस एंटर है, ठीक है। पेज ब्रेकर की क्या है, कंट्रोल प्लस एंटर है। लाइन ब्रेकर की क्या है, शिफ्ट प्लस एंटर है, ठीक है। तो फिर अब कॉलम ब्रेकर में क्या है कि कंट्रोल भी आ गया, शिफ्ट भी आ गया, एंटर भी आ गया। तो बहुत ही आसान है ये याद करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कितना आसान है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को, आज से डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना आप कर पाओगे। अच्छा, पेज की बात कर रहे थे, तो हम एक यहाँ पे पॉइंट जो है एक मेंशन करना चाहूँगी कि जब आप न्यू पेज इंसर्ट करना चाहते हो या फिर न्यू पेज की शॉर्टकट की क्या है एमएस वर्ड में, देखो न्यू फाइल की क्या बताई थी मैंने, कंट्रोल प्लस एन बताई थी, ये क्या है, न्यू फाइल की है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन क्या है, न्यू फाइल की है। बट अगर आप पेज एंटर करना चाहते हो, लेकिन न्यू पेज बनाना चाहते हो, तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो भी है कंट्रोल प्लस एंटर। ये भी समझ लो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई न्यू पेज ऐड करने की क्या है, तो कंट्रोल प्लस एंटर ही है, और पेज ब्रेक करने की भी क्या है, तो कंट्रोल प्लस एंटर ही है। 2 पॉइंट के लिए एक ही शॉर्टकट की है। हो सकता है आपको क्वेश्चन बन जाए और आप कंफ्यूज हो जाए कि मैम ने तो पेज ब्रेकर की बताई थी, यहाँ पे तो पेज ब्रेकर की दिखाई दे रही, न्यू पेज की तो कुछ दिखाई नहीं दे रही। तो समझो न्यू पेज और पेज ब्रेकर दोनों की भी एक ही शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस एंटर। ओके, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है, नेक्स्ट ग्रुप है यहाँ पे टेबल। ये आपको दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट ग्रुप है यहाँ पे टेबल। तो देखो टेबल का लिख लेते हैं। टेबल में आज से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं बनता है यहाँ पे, पता है क्या, टेबल से एक ही क्वेश्चन बनेगा कि कौन से टैब में हम, और सेकेंडली बनेगा कि जब आप टेबल पे क्लिक करते हो या फिर टेबल क्रिएट करना चाहते हो, तो आपका कर्सर कौन से शेप में चेंज हो जाएगा। तो आपका कर्सर चेंज हो जाएगा पेंसिल फॉर्म में। किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, पेंसिल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट टेबल की जो रो एंड कॉलम है वो पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रख लो, रो एंड कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, हम मैक्सिमम मिनिमम कितना रख सकते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। हम मिनिमम कितना रख सकते हैं और मैक्स कितना रख सकते हैं वो देख लेते हैं। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं, रो होते हैं 2 और कॉलम होते हैं 5। ये क्वेश्चन बना था आई थिंक ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। तो ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में जब टेबल हम बनाते हैं तो कितने कॉलम और कितने रो होते हैं, तो 2 रो होते हैं, 5 कॉलम होते हैं, ठीक है। 2 रो और 5 कॉलम। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, मेरा नेफे फिर से शुरू हो गया। एंड सेकेंडली आप मिनिमम कितने रख सकते हो, तो सिंपल है, मिनिमम एक रख सकते हो, 1 रो 1 कॉलम, ठीक है। 1 रो 1 कॉलम मतलब कुछ बना ही नहीं ना, वो क्या टेबल जैसे कुछ दिख रहा ही नहीं है, 1 रो 1 कॉलम। समझ में आ रहा है आप लोगों को। सेकेंडली आप यहाँ पे मैक्सिमम कितना रख सकते हो, तो देखो मैक्सिमम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेट मी जस्ट चेंज द कलर, यूज दिस वन। तो देखो मैक्सिमम आप रो रख सकते हो 3 2 7 6 7, 3 2 7 6 7, इतने रो रख सकते हो आप। और आप कॉलम कितने रख सकते हो, मैक्सिमम तो 63 कॉलम रख सकते हो। कितने, 63 कॉलम रख सकते हो आप लोग, ठीक है। समझ में आ गया। टेबल हमने यहाँ क्लियर कर दिया। टेबल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। कुछ बनाना भी चाहेगा तो वो मैक्सिमम का ही पूछेगा, मतलब बहुत हार्ड अगर पेपर उसको सेट करना है। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा हो गया है इन्फॉर्मेशन टेबल से रिलेटेड, ठीक है। अब हमने क्या कंप्लीट कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया पेजेस, टेबल्स। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन। अब जैसे आपको इलस्ट्रेशन देखो यहाँ पे, आई थिंक इट्स विजिबल राइट नाउ। तो देखो पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ सारा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेशन वाला ये पोर्शन पढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। तो मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूँ। तो ये कुछ नहीं होता है। जब आप पेज बना रहे हो तो आपको पेज में ऐसा है ना कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो वहाँ पे आपको पिक्चर ऐड करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी फॉर्मेट में फ़ोटो ऐड करनी है, कभी स्क्रीनशॉट ऐड करना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन आप वो कर सकते हो। सेकेंडली आपको यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट समझ में नहीं आ रही कि मैम ये क्लिप आर्ट क्या है, ये स्मार्ट आर्ट क्या है, ये चार्ट
चार्ट क्या है। तो देखो ये चार्ट से तो समझ में आ रहा है कि आप इसमें ग्राफ जो है वो ऐड कर सकते हो। अच्छा ये क्वेश्चन बना था लाइक आई हैव नो आइडिया कौन से एग्जाम में, बट ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि क्या आप MS वर्ड में ग्राफ नेम से, क्या समझो, ग्राफ के नेम से ग्राफ ऐड कर सकते हो। तो नहीं, आप वो चार्ट नेम के अंडर कर सकते हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि आप वो चार्ट नेम के अंडर ही कर सकते हो। ग्राफ का एज सच कोई भी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन या फिर नामो निशान नहीं है, इतना याद रखो इलस्ट्रेशन में इन इंसर्ट टैब, ठीक है, इन इंसर्ट टैब। सेकेंडली यहाँ पे अब क्लिप आर्ट क्या चीज़ होता है, क्लिप आर्ट देखो, और स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट पहले देख लो आप लोग। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, देखो जैसे हमको कुछ क्या करना है कि कुछ क्या कहेंगे उसको हम, एनिमेटेड डायग्राम डालनी है, ठीक है, एनिमेटेड डायग्राम डालनी है, या फिर फ्लो चार्ट ऐड करना है, ठीक है, क्या करना है मेरे को, फ्लो चार्ट ऐड करना है, या फिर मुझे पिरामिड ऐड करना है। तो वो हम विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट आर्ट से कर पाएंगे, ठीक है। चार्ट हो गया, स्मार्ट आर्ट हो गया। अब देखते हैं क्लिप आर्ट क्या चीज़ है। तो क्लिप आर्ट कुछ नहीं, जो हमारी गिफीज वगैरह होती ना, गिफीज वगैरह जो होती है, एनिमेटेड पोर्शन वगैरह होते हैं, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने, लाइक बहुत इजी है। मैंने कहा था ना आपको, एक बार होम टैब अगर कंप्लीट कर ले और अच्छे से ख़त्म करे उसको, तो बाकी सारी चीज़ें बहुत इजी लगेंगी। अब नेक्स्ट पोर्शन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन है लिंक्स। क्या है यहाँ पे, लिंक्स। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि लिंक में कितने कितने ऑप्शन है, हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस। तो देखो हाइपर लिंक, पहले तो बुक मार्क देख लो, ये बहुत आसान है। तो बुक मार्क कुछ नहीं होता, हम जैसे किताब भी पढ़ते समय क्या करते हैं कि जो भी पेज पे हमने वो किताब पढ़ना ख़त्म किया, लाइक मैंने क्या किया कि 100 पेजेस की बुक है, तो मैंने 20 पेजेस आज पढ़ लिए, अब मैं चाहती हूँ कि उसको बाद में पढूं, तो मैं क्या करूँगी कि वहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऐसे पेज को यूँ ऐसे फोल्ड करके रख देते हैं ना, ऐसे फोल्ड करके रखते हैं। बट अब हम PDF फॉर्मेट का कोई पेज है, तो वहाँ पे हम क्या फोल्ड करके रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। वैसी फैसिलिटी थोड़ी अवेलेबल होती है ई बुक में या PDF के फॉर्मेट में, नहीं होती है ना। लेकिन ये बुक मार्क जो है उसी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके देता है। जैसे अभी कभी डायरी वगैरह आप लिखते होगे, जैसे डायरी लिखने का जिसको शौक हो, तो उनको रिबन फॉर्मेट में मिल जाता है कि भाई वो रिबन खोलते ही आप न्यू पेज पे पहुँच जाओगे, या फिर आप जहाँ पे ख़त्म किया था वहाँ पहुँच जाओगे। तो ये बुक मार्क भी हमारे सिंपल बुक मार्क की तरह है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, समझ रहे हो। ये बुक मार्क आपको जो पेज पे आप फिर से जाना चाहते हो, वो पेज पे आप बुक मार्क वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब मैक्सिमम कितने बुक मार्क हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं एक बुक मार्क में। अब ये बुक मार्क आप कैसे डिसाइड करोगे, जैसे सपोज मैंने कोई किताब पढ़ी, अल्केमिस्ट की किताब पढ़ी मैंने, और अब मैं चाहती हूँ कि अल्केमिस्ट की किताब पर मैं पहुँचूँ, कि उसको जो ट्रेजर मिला था वहीं पर मैं पहुँचूँ। तो मैं वहाँ पे बुक मार्क क्रिएट कर दूँगी ट्रेजर फाउंड करके। क्या करूँगी मैं, बुक मार्क वहाँ पे क्रिएट, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ओवर हियर। हाँ, मैं क्या करूँगी, ट्रेजर फाउंड करके कर दूँगी। तो मैं क्या, अगर मुझे फिर से वो ओपन करना है PDF या वो किताब, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ वहाँ पे चेक करूँगी फाइंड में ट्रेजर फाउंड, तो मैं तुरंत उस पैराग्राफ पे पहुंच जाऊंगी जहाँ पे उसको ट्रेजर मिला था, है ना। अल्केमिस्ट जो आपने किताब पढ़ रखी होगी तो पता होगा, तो जहाँ पे उसको वो खजाना मिला था, है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि बाबा बुक मार्क में आप कितने कैरेक्टर डाल सकते हो, कैरेक्टर ही डालना पड़ेगा। बुक मार्क में आप कुछ भी नहीं डाल सकते, इमोजी नहीं, कुछ नहीं, आपको शब्द लिखने हैं, आपको अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा उसमें। ओके, नहीं, ये वाला लेते हैं। तो आप कितने कैरेक्टर डाल सकते हो एक बुक मार्क में, तो आप एक बुक मार्क में डाल सकते हो 40 कैरेक्टर। कितने, 40 कैरेक्टर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर होते हैं। ये अब ऐसी बात है ना कि क्वेश्चन हर जगह से पूछे जा रहे हैं, तो जब भी मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन पूछा गया है या फिर ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लिया करो, ठीक है। बुक मार्क कंप्लीट कर लिया हमने। अब देखते हैं हम हाइपर लिंक के बारे में। अब हाइपर लिंक क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे लिखना शुरू करती हूँ, लाइक हाइपर लिंक क्या चीज़ है। तो आप लोगों ने ये देख रखा होगा, कभी कोई आपने रिसर्च पेपर पढ़ रखा है, ठीक है, कभी कोई रिसर्च पेपर पढ़ रखा है, तो उस रिसर्च पेपर में एक फिगर होती है, और उस फिगर के ऊपर, तो देखो हाइपर लिंक में क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट है या फिर कोई इमेज है, तो इस टेक्स्ट को या फिर इमेज को किसी अनदर वेब पेज से अगर आप लिंक करना चाहो, तो विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक कर सकते हो। समझ रहे हो कि मतलब कोई डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया, और तुरंत आपने क्या किया कि कोई टेक्स्ट है उसके ऊपर आप जैसे क्लिक कर रहे हो, तो वो किसी और की जो है वेब पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो कि आप वेब पेज वहाँ पे ओपन कर रहे हो। क्रॉस रेफरेंस में भी ऐसा होता है, लेकिन हाइपर लिंक में इसको ऐसी चीज़ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है आपको हाइपर लिंक से, कि हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं।
तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। क्या होती है? Ctrl+K। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक को कनेक्ट करना है, तो कौन सा हम वहाँ पे की यूज़ करेंगे? तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे टैब। ध्यान में रखना, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, Ctrl+K करके आ जाते हैं, ऑप्शन होता है वहाँ पे टैब, और राइट ऑप्शन भी टैब ही होता है। जब एक हाइपरलिंक को दूसरे हाइपरलिंक से हमको कनेक्ट करना है तो आप टैब क्लिक करोगे, और सिर्फ एक इमेज या फिर टेक्स्ट को हाइपरलिंक से कनेक्ट करना है तो आप Ctrl+K जो है वहाँ पे ऐड करोगे। समझ में आ रहा है? Ctrl+K वो उसकी शॉर्टकट की है। तो हाइपरलिंक हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे पॉइंट? नेक्स्ट है यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस क्या चीज़ होता है? तो देखो क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है कि हाँ, मैं क्रॉस रेफरेंस की बात कर रही थी हाइपरलिंक में, सॉरी। तो देखो कभी आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ रखा होगा या फिर आपने विकीपीडिया पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन देख रखी होगी, तो कोई इमेज अगर वहाँ पे है तो वहाँ पे इमेज के नीचे अगर आप, या फिर सिर्फ इमेज पे भी अगर आप क्लिक करोगे ना, तो उसकी आगे की इन्फॉर्मेशन मतलब उसकी हिस्ट्री वगैरह के लिए एक नया पेज ओपन हो जाता है। लाइक जैसे फिगर 1 पे मैं अगर क्लिक करूँगी तो मैं तुरंत पहुँच जाऊँगी कि वो फिगर का रेफरेंस कहाँ से है, वो फिगर कहाँ बनी है, कौन उसका पेंटर है, क्या उसकी मतलब अस्तित्व क्या है उसका, ब्ला ब्ला ब्ला, हिस्ट्री एंड ऑल, वो सारी चीज़ें। तो इसको क्या कहते हैं? हम क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बच्चों? क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। इसमें क्लॉजेस होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, पीसेस ऑफ टेक्स्ट होते हैं, जो डॉक्यूमेंट के अंदर ही होते हैं, आपको तुरंत दूसरे डॉक्यूमेंट में वो लेके जाता है क्रॉस रेफरेंस में। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप लिंक क्रिएट कर पाते हो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है आपको अनदर पेज पर लेके जाके। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है क्रॉस रेफरेंस। अब जो क्रॉस रेफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो एक पूछा जाता है कि भाई क्रॉस रेफरेंस में जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है? तो इसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है फिगर 1। क्या होता है? फिगर 1 इसका डिफ़ॉल्ट नेम है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है बच्चों, फिगर 1 इज़ अ डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ क्रॉस रेफरेंस। अच्छा, अनदर थिंग यहाँ पे आपको नोट डाउन करने जैसी है कि अगर हम रेफरेंस मेनू ओपन करेंगे, जो आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको, क्या वहाँ पे भी क्रॉस रेफरेंस मिलेगा? तो जी हाँ, वहाँ पे भी क्रॉस रेफरेंस मिलेगा, रेफरेंस मेनू में भी अवेलेबल है। ये क्वेश्चन बना था, इसीलिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके मार्क कर देती हूँ। एक क्वेश्चन बना था, क्या क्रॉस रेफरेंस हमको सिर्फ इंसर्ट टैब में देखने को मिलेगा? क्या क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट एंड रेफरेंस टैब में भी मिल जाता है? तो जी हाँ, क्रॉस रेफरेंस जो है आपका रेफरेंस एंड इंसर्ट टैब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या कौन सा ग्रुप कंप्लीट कर लिया? यहाँ पे हमने लिंक्स जो ग्रुप है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकंड ग्रुप देखते हैं। यहाँ पे सेकंड ग्रुप क्या है? ओके वेट, सेकंड ग्रुप यहाँ पे है हेडर एंड फुटर वाला। लेट मी जस्ट रब दिस, आपको दिखाई देगा। वेट, लेट मी जस्ट रब। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हेडर फुटर पेज नंबर। ठीक है, ये वाला जो है पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हेडर फुटर पेज नंबर क्या चीज़ है? तो देखो पेज में ही यहाँ बता देती हूँ मैं। तो हेडर जैसे ये वाला पोर्शन है, इसको हेडर कहेंगे। जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है दैट इज़ हेडर। देन फुटर, जो बॉटम का पोर्शन होता है वो होता है फुटर हमारा। ठीक है, पेज में है ना, पेज में जो आप ऊपर का हिस्सा छोड़ देते हो, नीचे का हिस्सा छोड़ देते हो वो। और पेज नंबर, अब पेज नंबर से क्वेश्चन बनेगा आपका। तो लेट मी जस्ट रब दिस एंड राइट इट ओवर हेयर। इसका थिकनेस कम कर दूँ, थिकनेस कम करके ब्लैक कलर यूज़ कर लेते हैं। तो हेडर फुटर तो बहुत आसान है, लाइक बच्चा भी समझ जाएगा। बट हेडर और फुटर क्या होते हैं कि हर एक पेज पे अवेलेबल है क्या? ये क्वेश्चन बना था। तो जी हाँ, हेडर फुटर एवरी पेज, ठीक है, हर पेज पे ये अवेलेबल होते हैं। आप ये डिफ़ॉल्ट होते हैं। आप अगर चाहो तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे कि बिना हेडर फुटर के ही पहले लाइन से शुरू कर दोगे और आखिरी लाइन तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ क्लिक नहीं किया तो आपको फिर कैसे शुरू करोगे? आप पेज पे लिखना, ये हेडर वाला पोर्शन चल जाता है, फुटर वाला चल जाता है, और आप ये जो एरिया है वर्किंग एरिया, यहीं पर आप लिख पाओगे। समझ रहे हो बच्चों? बहुत ही आसान है ये बात। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हेडर फुटर की बात हो गई। तो जो हेडर फुटर हम यूज़ क्यों करते? तो हम पेज नंबर सेट करने के लिए करते हैं, या फिर हम कंपनी का नाम, कभी कभी आपने देख रखा होगा हेडर में और फुटर में दोनों में भी कंपनी का नाम होता है। किसी चैनल का आपने अगर किताब वगैरह परचेस किया है, PDF परचेस किया है, या फिर कोई भी किताब परचेस किया है, तो एक तो चैनल का लोगो मिल जाएगा आपको हेडर में, और फुटर में चैनल का नाम, ईमेल एड्रेस, या फिर उनका पर्सनल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ मिल जाता है। तो हेडर फुटर की इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। सेकेंडली, हेडर फुटर का इस्तेमाल आप पेज नंबर देने के लिए भी कर सकते हो। कभी कभी कोई बुक्स में क्या होता है कि पेज नंबर टॉप मोस्ट कॉर्नर पे होता है, हेडर पे होता है, और कभी कभी होता है कि पेज नंबर जो होगा वो आपका बॉटम में होगा। नॉर्मली तो बॉटम में ही देखने को मिलता है, लेकिन आप कर सकते हो पेज नंबर ऐड कर सकते हो हेडर में भी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया।
अब दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो हमारी डिफ़ॉल्ट हेडर फुटर के लिए मार्जिन रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो होती है 0.5 इंच, ये होती है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो हमारी मार्जिन रखी जाती है फॉर हेडर एंड फुटर दैट इज़ 0.5 इंच। ओके, गॉट दैट। 0.5 इंच जो होती है हमारी यहाँ पे मार्जिन रखी जाती है। तो हेडर फुटर हो गया, पेज नंबर हो गया, यहाँ पे सारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या पोर्शन है या फिर नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, नेक्स्ट ग्रुप है यहाँ पे टेक्स्ट। क्या है टेक्स्ट, तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है टेक्स्ट में, टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है, क्विक पार्ट दिखाई दे रहा है, वर्ड आर्ट दिखाई दे रहा है, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इसमें जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही कराऊंगी, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टेक्स्ट में, अब टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो आपने ये टेक्स्ट बॉक्स कहाँ देख रखा होगा, जहाँ पे आप देखो व्हाट्सएप पे जब आप स्टेटस रखने जाते हो तो वहाँ पे टी करके ऐसे, जैसे आप वो पेंसिल पे क्लिक करते हो टी करके बड़ा सा टी दिखता है, और जैसे ही आप उस टी पे क्लिक करोगे आप लिखना शुरू हो जाते हो। तो ये कुछ नहीं, वो उसी टेक्स्ट बॉक्स की तरह है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है आप आपके वर्ड मतलब MS वर्ड में यूज़ करोगे, वहाँ पे जो है आप लिख पाओगे, ठीक है। तो सिंपल है, टेक्स्ट बॉक्स इज नथिंग बट आप वहाँ से लिखना शुरू कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स का ये हो गया टू ऐड टेक्स्ट इमेज इन इमेज और पेज और डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। किसी इमेज में भी अगर आप लिखना चाहो तो वहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। जैसे हम स्टेटस रखते समय लिख देते हैं ना कि बर्थडे गर्ल, बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल, तो हम वो इमेज में एडिट करके लिखते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। ये कंप्लीट। देन हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आर्ट। अब ये वर्ड आर्ट क्या चीज़ है, तो देखो सिंपल है वर्ड आर्ट। आप 3D मॉडलिंग में अगर आप आपका टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप हेल्प ले सकते हो, किसकी, वर्ड आर्ट की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। देन हम यहाँ पे ड्रॉप कैप देखते हैं। क्या देखते हैं, ड्रॉप कैप। यहाँ पे मैंने इमेज ऐड की थी ड्रॉप कैप की, लेट मी जस्ट ऐड वंस अगेन ओवर हियर। वाओ, ओके, छोटा हो जा, छोटा हो जा, वेटा, लेट मी जस्ट इसको क्रॉप करने दो। कमॉन कमॉन कमॉन। तो देखो ये आपको यम दिखाई दे रहा है। ये ऐसा होता है ना कि कभी कभी कि आप कोई टेक्स्ट शुरू कर रहे हो तो जिसमें पहला वर्ड जो होता है बहुत बड़ा होता है और फिर वहीं से शुरू हो जाती है दूसरे वर्ड्स। ये आपने न्यूज़पेपर में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये वर्ड आर्ट, सॉरी, ये ड्रॉप कैप होता है। क्या होता है, ये ड्रॉप कैप होता है, जिसमें फर्स्ट लेटर जो होता है सेंटेंस का, वो उसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। उसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। अब क्या ड्रॉप कैप से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तो हाँ जी, ड्रॉप कैप से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि ड्रॉप कैप से क्या क्वेश्चन बनेगा, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो ड्रॉप कैप से क्या क्वेश्चन बनेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कितना लाइन लेता है, ये पहला वर्ड, ठीक है। सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने लाइन लेता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेता है 3 लाइन। कितने, 3 लाइन्स, ठीक है, याद रखो ये। ओके, चल जा, 3 लाइन्स। कितने, 3 लाइन्स, ये क्वेश्चन बनता है। और अगर आप मिनिमम कितने लाइन्स, तो 1 लाइन। तो 1 लाइन का तो कुछ नहीं, फिर ये तो इसके बराबर ही होगा, उसको ड्रॉप कैप कहेंगे भी नहीं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको दिखना पड़ेगा कि मिनिमम कितने लाइन लेता है, तो ये 1 लाइन लेता है, ठीक है। अब देखते हैं मैक्सिमम कितने लाइन ले सकता है, तो मैक्सिमम ये ले सकता है 10 लाइन्स। कितने बच्चों, 10 लाइन्स ले सकता है मैक्सिमम। तो ड्रॉप कैप का ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। ड्रॉप कैप बहुत ही आसान है। लेट मी जस्ट डिलीट दिस, ठीक है, ओके, हाँ। तो ड्रॉप कैप देखा आपने कि पहला जो वर्ड होता है, जो आपने न्यूज़पेपर में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है, ये पहला जो वर्ड होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू अदर वर्ड्स, ठीक है। देन अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है सिग्नेचर लाइन। तो अब ये सिग्नेचर लाइन क्या होती है, तो सिग्नेचर लाइन आप किसी भी पेज में देखते हो कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप वहाँ पे सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, या फिर आपकी कंपनी का नाम ऐड कर सकते हो, फिर उसके नीचे सिग्नेचर ऐड कर दिया, ठीक है। तो या फिर कोई कोट ऐड कर सकते हो आप वहाँ पे। तो ये होता है सिग्नेचर लाइन। आप पेज में किसी तरह से आपकी सिग्नेचर, कोट या फिर कंपनी का नाम वगैरह ऐड करोगे विद द हेल्प ऑफ सिग्नेचर लाइन इन इंसर्ट टैब, ठीक है, टेक्स्ट ग्रुप में। सिग्नेचर लाइन खत्म। अब डेट एंड टाइम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान में रखो। डेट एंड टाइम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो डेट एंड टाइम का क्या है कि अगर आपको करंट डेट डालनी है, ठीक है, MS वर्ड में यहाँ पे मैं बता दूँ, क्योंकि MS वर्ड क्यों कह रही हूँ मैं, इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि MS एक्सेल में भी
इस तरह के आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। MS एक्सेल में भी पॉइंट देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम MS वर्ड की बात करते हैं। तो अगर आप MS वर्ड में डेट एंड टाइम डालना चाहते हो तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है। अगर करंट डेट डालना चाहते हो तो आपको प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट प्लस शिफ्ट, ओके लेट मी जस्ट, ओके ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा पेज पूरा ब्रेक हो रहा है। तो देखो करंट अगर डेट डालना चाहते हो, आप करंट डेट डालना चाहते हो तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, ठीक है। और अगर आप करंट टाइम डालना चाहते हो तो क्या करोगे, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, ठीक है, टी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान रखने लायक है, डी और टी, बाकी तो सब सेम ही है ना, करंट टाइम और करंट डेट। अगर एक्सेल में, अब एक्सेल में क्या है वो भी यहीं पे कवर कर लेते हैं। एक्सेल की क्या बात है, एक्सेल में क्या है, MS एक्सेल में क्या होता है कि अगर आपको करंट डेट डालनी है, ठीक है, अगर आपको करंट डेट डालनी है तो आप करोगे वहाँ पे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ये वाला, ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। और अगर आपको करंट टाइम डालना है तो आपको डालना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन और कंट्रोल प्लस कॉलन। समझ रहे हो, यहाँ पे दो पॉइंट है। यहाँ पे देखो, अगर आपको टाइम डालना है करंट टाइम इन एक्सेल तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन या फिर कंट्रोल प्लस कॉलन, ठीक है। अदरवाइज अगर आप करंट डेट डालना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। हमने क्या कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया। अब बचा है सिर्फ सिंबल वाला पोर्शन। लेट मी जस्ट रब दिस, लाइक लिटरली रब दिस, बहुत ज़्यादा लिख दिया ना यहाँ पे हमने। तो देखो सिंबल वाला जो है आखिरी ग्रुप बचा है हमारे 7 ग्रुप में से, तो कंप्लीट कर देंगे हम उसको अभी, तुरंत कंप्लीट कर देंगे। वेट लेट मी जस्ट, ओके हो गया, ये पूरा रब हो गया। तो देखो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये सिंबल वाला ग्रुप, ठीक है, विजिबल होगा, ये थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा बट इट्स ओके, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो सिंबल में क्या होता है कि आप यहाँ पे इक्वेशन ऐड कर सकते हो। इक्वेशन माने जैसे आपने कभी ये सिंबल यूज़ किया होगा मैथमेटिक्स में, या फिर इंटीग्रेशन का सिंबल यूज़ किया होगा, लॉग्स का सिंबल यूज़ किया होगा, e⁻x वाला एक्सपोनेंशियल वाला सिंबल, या फिर कभी स्क्वायर रूट वाला अगर सिंबल है। स्क्वायर रूट वाला सिंबल क्या आपको आपके कीबोर्ड पे दिखाई दे रहा है, तो नहीं जी, कीबोर्ड पे नहीं होता है वो, आप विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ग्रुप इन इंसर्ट टैब ही उसको आप एंटर कर पाते हो, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे ये इक्वेशन में आ जाता है। ये किस में आता है बच्चों, ये सॉरी इक्वेशन में आ जाता है। और सिंबल्स में क्या क्या मिलता है आपको, तो सिंबल्स में जैसे कॉपीराइट का सिंबल मिल गया, रिजर्व का सिंबल मिल गया, ट्रेडमार्क का सिंबल मिल गया, ठीक है, आपको इस तरह के सिंबल मिलते हैं। फिर डिवाइड वाला सिंबल मिल गया, तो ये सिंबल्स यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि जो हमारा कॉपीराइट वाला जो सिंबल है, ठीक है, कॉपीराइट वाला सिंबल है तो उसकी क्या शॉर्टकट की है, ठीक है। तो कॉपीराइट वाला जो सिंबल है उसकी शॉर्टकट की है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। और अगर आप रिजर्व देखना चाहते हो, रिजर्व का जो सिंबल है उसकी क्या है आपकी शॉर्टकट की, तो उसकी शॉर्टकट की है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर, ठीक है, ये रिजर्व की हो गई। और फिर ट्रेडमार्क की क्या शॉर्टकट की है ये भी लिख लो, तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी। मतलब बहुत ही आसान है बच्चों, लाइक आपको सिर्फ इतना याद रखना है, CRT, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, ठीक है। तो ये सिंबल वगैरह की चीज़ें हैं। तो इसी तरह हमने पूरा इंसर्ट टैब जो है इतने आसानी से कंप्लीट कर लिया है। इंसर्ट टैब में हमने 7 ग्रुप कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आप क्या करना, इंसर्ट टैब से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो पूरे के पूरे करने की कोशिश करना। 100% मैं गारंटी देती हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी। आप अच्छे से जो है क्वेश्चन कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक